हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मेथड्डा में। आज हम प्रॉफिट लॉस का 5वां एपिसोड करने वाले हैं और इस एपिसोड में जो हम चीज़ सीखेंगे ये बेईमान एक दुकानदार पर होंगे, यानी कैसे वो बेईमानी करता है और देखना होगा कि वो और इससे जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें अधिकतर क्वेश्चन जरूर बनता है। देखना है ये जो क्वेश्चन होगा कि इसका पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इन्होंने कहा कि एक बेईमान दुकानदार है। कौन है? बेईमान दुकानदार। जो बेईमान दुकानदार है वो किस तरीके से बेईमानी करता है, देखना है कि अगर हम पहले वो क्या कर रहा है कि खरीदते समय बेईमानी कर सकता है और बेचते समय भी बेईमानी कर सकता है। बेचते समय देखना कैसे बेईमानी करेगा। बाई चांस क्या होता है, जैसे वो 1000 रुपए का कोई सामान खरीदने गया और उसने अपने जो दुकान मालिक है उसने कहा कि भाई माल इसमें से उठा लो, और वो उसमें से माल उठाता है। 1000 के माल की जगह वो 1200 या 1500 का माल उठा लाता है। तो वो क्या कर रहा है कि खरीदते समय बेईमानी कर रहा है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये किस तरीके से बेईमानी करता है कि जैसे मान लो सपोज करो कि वो 200 रुपए का भी माल लेने जा रहा है, तो 200 रुपए का माल पैसे तो 200 के दे रहा है, लेकिन कभी कभी वो 300 रुपए का भी माल ले आता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि अगर कॉस्ट देखें और सेलिंग यहां से देखें कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होगा कि यहां से अगर हम देखेंगे कि वो कितने में बेच रहा है। जो दुकानदार है, देखिए यहां से उसने माल तो 200 का लिया है, लेकिन वो माल कितने का लेके आ रहा है? 300 रुपए का। या सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि 1000 रुपए का वो माल खरीदने गया था, हो सकता है वो 1200 का भी ला सकता है, हो सकता है कि वो 1300 को भी माल उसमें से अपनी मर्जी से ले आता है और उस दुकानदार को पता भी नहीं चलता है। देखना है कि मैं सपोज करो थोड़ी देर के लिए वो 1200 रुपए का माल ले आता है, लेकिन अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट अगर निकालें तो यहां देखना होगा कि उसने लागत कितने की लगाई थी, 1000 रुपए की, लेकिन माल कितने का लेके आया? माल जो लेकर आ रहा है वो 1200 रुपए का लेकर आ रहा है। यहां से उसका अगर प्रॉफिट हम निकालें तो प्रॉफिट हमारे पास आएगा 200, और जो हमने कॉस्ट लगाते हैं उस पर उसका प्रॉफिट निकालेंगे इनटू, अगर परसेंट में अगर हम बदलें तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो हमने खत्म कर दिए हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, इसका मतलब उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही अगर हम यहां से देखना होगा कि वो 200 रुपए का माल खरीदने गया और 300 रुपए का वो माल ले आया। जब यहां से देखेंगे कि 100 रुपए का उसको फायदा हुआ और 200 पर हुआ, बात करते हैं यहां से देखना कितने परसेंट का उसको लाभ होगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहां से हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया 100 को, तो कितना हो जाएगा 50%। यहां उसको 50% का लाभ होता है। तो ये देखना होगा कि ये बेईमान दुकानदार होते हैं किस तरीके से बेईमानी कर सकते हैं कि वो माल लेने जा रहा है 200 का या 100 रुपए का, कभी कभी वो 110 का भी माल ले आता है या 120 रुपए का भी माल ले आता है। तो वो इस तरीके से बेईमानी करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो कॉस्ट होगी वो हमारी 200 होगी, सेलिंग होगी, यहां पर जो सेल कर रहा है वो 300 होगा। और अगर जी खरीदते समय की बात है, अगर बेचते समय वो क्या कर रहा है, देखेंगे कि अगर वो 1000 ग्राम यानी 1 किलो की जगह पर वो 900 ग्राम भी आपको दे सकता है, यानी ये बेचते समय है। क्या कर रहा है? बेचते समय, यानी बेचते समय यानी कॉस्ट अगर वो लगाएगा 1000 की और सेलिंग करेगा यहां पर, यानी विक्रय मूल्य जो होगा वो 900 होगा। लेकिन यहां पर हमें क्या करना होगा कि 900 नहीं करके हम जो कॉस्ट लगाएंगे वो कितनी हो जाएगी, यहां पर देखना है कि 900 उसकी कॉस्ट होगी और 1000 उसका सेलिंग होगा। यानी कॉस्ट, देखिए जब वो 1 किलो माल बेच रहा है तो हो सकता है वो 300 ग्राम कम तोल कर दे दे, हो सकता है 100 ग्राम कम तोल कर दे दे, और हो सकता है कि वो 200 ग्राम भी तोल कर कम दे सकते, क्योंकि बेईमानी कर रहा है, बेईमान दुकानदार है। तो यहां से हमें क्या सीखना होगा कि ये जो कर रहा है बेईमानी वो कॉस्ट कितने की लगा रहा है।
यानी कॉस्ट जो लगा रहा है, अगर 200 ग्राम कम तोल कर दे रहा है, इसका मतलब है कि उसकी 800 ग्राम की कॉस्ट जा रही है, 800 ग्राम की। देखना है, अगर वो मान लेते हैं सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि वो 100 सेंटीमीटर कपड़ा है, अगर कपड़े की हम बात करते हैं 100 सेंटीमीटर कपड़ा है, तो वो 90 सेंटीमीटर कपड़ा नाप कर भी दे सकता है, यानी 10 सेंटीमीटर की वो बेईमानी कर सकता है। तो इस चीज को हमें देखना है कि वो किस तरीके से हमें निकालना है। तो कॉस्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर कॉस्ट जो आएगी कपड़े की अगर मैं बात करता हूं, तो कॉस्ट 90 सेंटीमीटर की लगाई और बेचना कितना था, यानी 100 सेंटीमीटर कपड़े की उसने क्या कर लिया, पूरा पूरा दाम ले लिया। 100 सेंटीमीटर कपड़े का दाम ले लिया और वो बेच कितने में रहा है, यानी 90 सेंटीमीटर। कभी कभी ये कहता है, क्वेश्चन बनाता है कि एक विमान दुकानदार वो ये दावा करता है कि मैं जो कॉस्ट जिस खरीद पर लाया हूं, उसी खरीद पर मैं कपड़े को बेच रहा हूं। तो वो क्या करेगा कि उसी खरीद पर फिर भी उसको फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब वो कपड़े को कम नापेगा। जब कम नापेगा तो वो कॉस्ट कितनी लगाएगा, हो सकता है कि वो 20 सेंटीमीटर कम नापता हो, 10 सेंटीमीटर कम नापता हो, या 5 सेंटीमीटर कम नापता होगा। तो जितना भी जो कम नापेगा, जो बचा हुआ सेंटीमीटर होगा, वो उसकी लागत होगी, यानी कॉस्ट होगी। और जो बेचेगा जिस मूल्य पर, वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। यहां पर बच्चों को काफी समस्याएं आती हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको दूर करना चाहता हूं कि ये किस तरीके से आपका ये समस्या जो क्रिएट होती है कि कहां कहां हमें करना है। देखना, अगर हम कॉस्ट लगाएं, यानी जो बेईमानी कर रहा है वो दुकानदार किस तरीके से करेगा कि बेचेगा कहकर कितने का, कि मैं 1 किलो का दावा करता हूं, 1 किलो बेचने का दावा करता हूं, लेकिन वो हो सकता है कि 100 ग्राम आपको कम दे दे। जो 100 ग्राम कम देगा वही उसकी कॉस्ट होगी, यानी 90 ग्राम की कॉस्ट होगी। अगर 200 ग्राम कम देगा तो 800 ग्राम उसकी कॉस्ट होगी। तो यहां पर सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि 1 किलो की जगह, यानी 1000 ग्राम की जगह पर वो कितना तौल कर दे रहा है, 800 ग्राम। तो देखें, जब 800 ग्राम तोल कर दे रहा है और वो ये भी कहता है कि मैं खरीदे गए मूल्य पर ही आपको बेच रहा हूं ये माल, यानी जितने में मैं खरीद कर लाया हूं उतने में ही मैं इसको बेच रहा हूं। तो यहां से आप देखेंगे कि 200 यानी 200 ग्राम उसने कम तोल कर दिया, कॉस्ट कितनी लगाई, 800 की। और परसेंट में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां से जरा देखना होगा कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दी मैंने, इसे काट देंगे, कितने बार चला जाएगा, 25 अट्ठे 200, यानी 25% का वो फायदा ले रहा है। इस तरीके से आपको, यानी कौन जो हमें जितना भी जो कम नाप कर देगा वही हम उसको कॉस्ट मानकर चलेंगे। ये इन क्वेश्चनों में ये आपको ध्यान रखना होगा। देखना, अगर मैं पहला क्वेश्चन अभी जरा करता हूं, देखिए तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। और इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या अदर स्टेट का एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम को में आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। देखना, अगर मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, देखिए पहला क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा है, कह रहे हैं एक कपड़ा व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कैसे, जो खरीदा गया मूल्य है उसी मूल्य पर वो बेचने का दावा करता है, और वह 750 ग्राम की जगह, नहीं क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, कह रहे हैं जहां कपड़ा लिखा है यहां होगा एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहे हैं 750 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम ही तौलता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। ये हमें करना है, इस क्वेश्चन को जरा देखना होगा कि कैसे करना है कि यहां पर 750 ग्राम के स्थान पर वह हमें तोलकर कितना देता है, 600 ग्राम। तो अगर हम यहां से कॉस्ट निकालें, कॉस्ट और सेलिंग की अगर मैं बात करता हूं, सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य। कॉस्ट जो मैंने कहा था कि 600 ग्राम की कॉस्ट है। देखना, कॉस्ट जितना वो कम तौल कर देता है, यानी उसने कहा 600 ग्राम तौल कर देता है, कितने के स्थान पर, 750 ग्राम, वही हमारी कॉस्ट होगी। उसकी जेब से जितना जाएगा, मान लिया सपोज करो वह तोलकर 800 ग्राम दे रहा है, तो वही उसकी कॉस्ट होगी। और अगर 1 किलो के स्थान पर वो कितना दे रहा है, 600 ग्राम दे रहा है, तो वो 600 ग्राम उसकी कॉस्ट होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। सपोज करें कि जो कॉस्ट है,
कॉस्ट कितना है 600 और सेलिंग कितनी हो जाएगी 750 ग्राम। कितनी हो जाएगी 750 ग्राम। अब वो कह रहा है कि देखिए ना, खरीद कितने में रहा है 600 ग्राम और बेच कितने में रहा है 750 ग्राम। तो यहां से देखना वो दावा कितना कर रहा है। देखिए, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 750 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम ही तौल कर देता है, तो बताएं व्यापारी का लाभ कितने % होगा। तो यहां से अगर हम देखें, जो उसने जितना ग्राम तोलकर कम दिया है वही उसकी कॉस्ट आएगी, वो उसकी सेलिंग हो जाएगी 750। यानी तोलना इसको कितना था, बेचना कितना था 750, लेकिन कॉस्ट कितनी लग गई उसकी 600 की। तो यहीं से अगर हम देखेंगे लाभ परसेंट बराबर कितना होगा, यानी कितना कम तोल कर दे रहा है वो। देखें 600 के स्थान पर 150 ग्राम, 150 ग्राम कम तोल कर दे रहा है। कॉस्ट कितनी है रहे 600 और इंटू 100। अब इन दो जीरो से दो जीरो हटा दें आप। अब इसको काट देंगे, 30 पंजे 150, यानी 30% का लाभ हो रहा है उसको। कितना लाभ हो रहा है 30% का। ध्यान दें एक बार, मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। कह रहे हैं एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वह 750 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम ही तोलता है, तो व्यापारी का लाभ बताएं। तो क्या करेंगे, कॉस्ट 600, सेलिंग 750, लाभ % बराबर कितना हो रहा है 150 बटे 600 इंटू 100। आप हल करेंगे, दो जीरो से दो जीरो, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, यानी 30% का उसको लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कह रहे कपड़ा व्यापारी अपने माल को मूल पर ही बेचने का दावा करता है और कह रहे हैं वो 90 सेंटीमीटर स्केल कपड़े की माप के लिए प्रयोग करता है। कह रहे व्यापारी का लाभ % क्या होगा। देखना क्या कह रहे हैं, एक कपड़ा व्यापारी अपने माल को मूल पर ही बेचने का, जो खरीदा गया मूल है उस पर ही बेचने का दावा करता है और वह 90 सेंटीमीटर स्केल कपड़े की माप के लिए प्रयोग करता है। तो कह रहे हैं व्यापारी का लाभ % क्या होगा। देखना हमारा काम सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, यहाँ हो जाएगा सेलिंग। अब यहां से देखना वो कितना जो कम तौल कर नाप कर दे रहा है वह हमारी कॉस्ट होगी और कितने की जगह पर 100 सेंटीमीटर की जगह पर, यानी 100 सेंटीमीटर पर से बेचना था लेकिन बेच कितना रहा है, देखिए 90 सेंटीमीटर, और जो 90 सेंटीमीटर है वही हमारी कॉस्ट होगी, जो उसकी जेब से जाएगा, जो जितने माल जाएगा वही उसकी कॉस्ट होगी। अब देखें इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस 10 सेंटीमीटर का है। तो % लाभ जो है, प्रॉफिट % होगा, यानी 10 बटे 90 इंटू 100। आप जीरो से जीरो काट दोगे, कितना हो जाएगा 100/9, और ये आप जानते हैं 11 सही 1/9% का उसको लाभ होगा। 11 सही 1/9% का उसको लाभ होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में। देखें कितना तो नाप कर दे रहा है, 1 मीटर कपड़ा नापने की जगह पर वह 90 सेंटीमीटर माप कर दे रहा है, यानी 10 सेंटीमीटर क्या क्या कर रहा है, वो कपड़ा बचा रहा है। तो यहां से देखना प्रॉफिट % 10 बटे जो कॉस्ट लगाइए, हमेशा जो लाभ होता है वो कॉस्ट पर होता है। जो जाने वाला कपड़ा है उसके यहां से कितना, वही उसकी कॉस्ट आएगी निकल कर, और 100 सेंटीमीटर क्या होगी, वो सेलिंग होगी। बेचना कितना था, इतना, ये मानकर चलेंगे आप। यहां से देखना 10 बटे 90 इंटू 100, आप क्या करेंगे 100 को 90 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 11 सही 1/9% उसको प्रॉफिट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जरा हम बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं एक व्यापारी अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है और कह रहे हैं कि वह 400 ग्राम के स्थान पर 320 ग्राम ही तोलता है, तो बताएं व्यापारी का लाभ % क्या होगा। जो हमने पिछले काम किया था वही काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं पिछले क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। देखना क्या होगा कि एक व्यापारी अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी 10% में आप जानते हैं फ्रैक्शन में मान 1/10 होता है, यानी 10 रुपए का माल 1 रुपए का घाटा कर रहा है बेचने पर, तो वो कितने में बेच रहा है 9 में,
और ये कितना हो जाएगा, नीचे हमेशा क्या रहती है, कॉस्ट रहती है, कॉस्ट प्राइस, और ये होगा आपका लाभ या हानि, लाभ या हानि। अब जो बेचेगा ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस उसका, यानी 10 रुपए का माल 9 रुपए में बेच रहा है तो इसका मतलब 1 रुपए का वो नुकसान करता है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं कि कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग हो जाएगा। अब देखना होगा कि 10% की हानि कर रहा है, कितने की, 10% की हानि, और 10% की हानि का मतलब है 1/10, 1/10 फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/10, 10 रुपए पर 1 रुपए का नुकसान। इसका मतलब देखना होगा कि 10 रुपए का माल 9 रुपए में बेचा उसने, 10 रुपए का माल 9 रुपए में। अब यहां ये क्या कह रहा है कि वह 400 ग्राम के स्थान पर 320 ग्राम ही तौलता है, यानी 80 ग्राम वो कम तौल कर दे रहा है, कितना, 80 ग्राम। तभी वह ये दावा कर रहा है कि 10% की मैं हानि पर अपने माल को बेच रहा हूं, 10% की हानि पर अपने माल को बेच रहा है, यानी 10% का नुकसान उठा रहा है बेचते समय, 10% का। तो यहां से देखना कितना, जो बेचा गया माल है ये हमेशा आपको याद रखना होगा कि 320 ग्राम ये कॉस्ट होगी, क्या होगी, जो जा रहा है माल कितना जा रहा है, 320 ग्राम। अब 320 ग्राम ये इसकी कॉस्ट है और 400 इसका सेलिंग बन जाएगा। अगर मैं इसको कट करता हूं यहां से देखना जरा, एक जीरो से एक जीरो, फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, अब इसे काटोगे, 4 इकन्नम 4 और 4 अट्ठे 32, यानी 8 रुपए की कॉस्ट और 9 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। इस तरीके से देखना, बहुत आसान तरीका है ये, इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखना, कह रहे एक व्यापारी अपने माल को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है और वह 400 ग्राम के स्थान पर 320 ग्राम तौलता है, तो व्यापारी का लाभ परसेंट क्या होगा, व्यापारी का लाभ परसेंट। देखिए 10% की हानि हमने तुम्हें बताया था, जो परसेंटेज मेथड है उसमें परसेंटेज की जो एक्सरसाइज कराई थी हमने, उसमें सबसे पहले हमने यही सिखाया था कि 10% में फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/10, और 10 रुपए पर 1 रुपए का नुकसान। अगर ये फायदा कहता तो हम क्या कर देते, 10 रुपए का माल पर 1 रुपए का फायदा, यानी वो 11 रुपए में बेचता। तो यहां पर 1 रुपए का जब नुकसान उठा रहा है, कॉस्ट लगाई 10 की, सेलिंग कर दिया 9 में, और वो देखे जो माल बेचा है उसने कितना बेचा है, 320 ग्राम, यही हमारी कॉस्ट होगी। ये इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो माल कम जाएगा वही उसकी कॉस्ट आएगी। कितना जाना था, 400। अब मैंने इसको यहीं पे देखना कैसे हल किया, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल किया, अब 4 से काट दिया 32 को, 8 चौके 32, यानी कॉस्ट आई 9, सेलिंग आई 9, 8, सॉरी, इस कॉस्ट आई 8, सेलिंग आई 9। जब ये 9 आई, इसका मतलब 1 रुपए का फायदा हो रहा है। 1/8% में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 सही, या 1/2, या 12% या 12.5% आपका क्या होगा, यहां पर लाभ हो जाएगा। कितना हो रहा है, 12.5% का लाभ कमा रहा है फिर भी, यानी कह रहा है 10% का नुकसान भी कर रहा है और 400 ग्राम के स्थान पर 320 ग्राम तोल कर दे रहा है, तब भी उसको 12.5% का लाभ हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखना होगा, एक बार फिर से देखें, को 10% की हानि है, 10% की हानि पर आप फ्रैक्शन में मान जानते हैं कितना, 1/10, कॉस्ट जो नीचे जो बटे में आता है वो कॉस्ट होती है, और जो हानि हुई 1 रुपए की तो 9 हो जाएगी। अब जो जाने वाला माल है, देखना कॉस्ट हम 320 लगाएंगे और जो हमारे पास 400 है ये क्या हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा। अब यहां से देखना, 8 रुपए की लागत लगाई, 9 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का फायदा, कितने पर, 8 पर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5% का उसको लाभ होगा। ये भी मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक व्यापारी अपने माल को 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है और कहते हैं कि 300 ग्राम के स्थान पर वह 270 ग्राम ही तौल कर देता है, तो व्यापारी का लाभ परसेंट क्या होगा, व्यापारी का लाभ परसेंट। सबसे पहले जो हमने काम पिछले किया था, कॉस्ट और सेलिंग जरूर लिख लें। जब कॉस्ट और सेलिंग लिखेंगे तो यहां से देखना, आप जानते हैं कि 5% में फ्रैक्शन में मान होता है 1/10,
20, यानी 20 रुपए पर 1 रुपए का फायदा, यानी 20 का माल 21 रुपए में बेच रहा है। यानी 5% फायदे का मतलब है, लाभ का मतलब है कि 20 का माल 21 रुपए में बेच रहा है। 5% फ्रैक्शन में मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/20, और 1/20 ये आपको याद रखना है, और नहीं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। यानी 5 बटे और परसेंट को आप हटाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे ले जाओगे बड़े में, और यहां से जब काटोगे तो 1/20 आएगा। तो 20 रुपए पर 1 रुपए का फायदा, 20 का माल 21 में बेचा। अब वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं 300 ग्राम के स्थान पर वो हमें कितना बेच रहा है, 270 ग्राम। तो कह रहे हैं व्यापारी का लाभ परसेंट क्या होगा। तो यहां से देखना, जो जितना कम तौला है, देखना 270 में बार बार बोल रहा हूं, ये हमेशा आप क्या मानेंगे, कॉस्ट मानेंगे, क्योंकि उसके पास से कितना जा रहा है, उसकी जेब से 270 ग्राम जा रहा है, और यहां पर 30 ग्राम उसको पास रह जा रहा है। कितना, 30 ग्राम उसके पास बचता है। तो जो कॉस्ट होगी यहां पर 270, और 300 ग्राम उसका सेलिंग मान के चलिए। अब यहां से अगर हम इसको हल करें तो कितना चला जाएगा, देखना, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, और फिर 3 से काटोगे, 3 तिया 9, और 3 सत्ते 21, अब 3 दूनी 6, देखिए 2 की और 3 की मल्टीप्लाई, और 7 यहां बच जाएगा, 7 का नम 7। अब यहां से देखें, कॉस्ट आ रही है 6, सेलिंग आ रही है 7। सेलिंग कितनी आई, 7 रुपए की, और लागत कितनी आई उसकी, 6 रुपए की। अब यहां से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट जो परसेंट होगा, 6 रुपए लागत लगाई, 7 में बेचा, फायदा कितने का हो रहा है, लाभ कितने का, 1 का, 1 रुपए का फायदा कितने पर, 6 पर। परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 छक्के 96, 96, और बचेगा 4, और बटे में 6, यानी परसेंट। इसको और सही से लिख लेता हूं, 16 सही 2/3%, 2 काट दोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। कह रहे हैं एक व्यापारी अपने माल को 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है, और कह रहे हैं 300 ग्राम के स्थान पर 270 ग्राम भी तोलता है, तो व्यापारी का लाभ बताएं। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ कॉस्ट लिखेंगे, एक तरफ से यानी क्रय मूल्य, दूसरी तरफ विक्रय मूल्य। ये बात भी मैं यहां पर हिंदी में भी लिख देता हूं, यहां क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। अब यहां पर विक्रय मूल्य लिखा है, लेकिन जब 5% का लाभ का मतलब है कि 20 रुपए का माल 21 में बेचा, तौल कर कितना दिया, 270, कितने में से, 300 में से। अब इसको मैंने यहीं पे हल किया, 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल कर दिया मैंने। यहां से देखना, 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, फिर 9 को काटोगे, देखिए 3 तिये 9, और 3 सत्ते 21, और ये 2 और 3 बचा है, 3 दूनी 6, और 7 यहां आ जाएगा। अब देखें 6 रुपए का माल 7 पे बेचा, 1 रुपए का लाभ, 1/6, 100% में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और 16 सही 2/3%, उसको क्या हो जाएगा, लाभ होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक व्यापारी अपने माल को 6 सही 1/4% की हानि पर बेचने का दावा करता है, और कह रहे हैं किंतु वह 16 ग्राम के स्थान पर 14 ग्राम ही तोलता है, तो व्यापारी का लाभ कितना होगा, व्यापारी का लाभ कितना होगा। देखना, पहले हम इसके जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इनका लेवल भी आगे बढ़ाते जाएंगे, और ये क्वेश्चन होंगे, ये हर एक एग्जाम में जरूर मिलने की संभावना रहेगी, जहां तक मेरा मानना है। देखना होगा कि 6 सही 1/4%, फ्रैक्शन में मान आपको याद होगा कि अगर 6 सही 1/4% है तो क्या करेंगे, 1/16 होगा। कैसे होगा, देखिए 6 चौक 24 और 1 25 बटे में 4। अब यहां से देखना 100 कैसे बनेगा, ये 100 अगर बनाओगे तो 4 से ऊपर और 4 से नीचे, 100/4 चौक 16, यानी 1/16। यानी देखें, कह रहे हैं कि एक व्यापारी है अपने माल को हानि पर बेच रहा है, तो यहां से देखिए कॉस्ट, और ये सेलिंग हो जाएगी, क्या होगी, कॉस्ट, क्या कह रहे हैं कि एक व्यापारी अपने माल को 6 सही 1/4% की हानि पर बेचने का दावा करता है, कह रहे हैं वह 16 ग्राम के स्थान पर 14 ग्राम ही तोलता है, तो व्यापारी का लाभ क्या होगा। तो यहां से अगर हम देखें कि
6 सही 1/4% का जो फ्रैक्शन में मान होता है 1/4 यानी 16 रुपए पर 1 रुपए का नुकसान। 16 का माल है और वो 15 रुपए में बेच रहा है। तो यहां से अगर हम हल करें 16 का माल 15 रुपए में बेचा यानी 6 सही 1/4% का मतलब है कि 1/16 जो नीचे आता है वो हमेशा मैंने बार बार बोल रहा हूं इस बात के लिए कि कॉस्ट होगी और जो ऊपर होगा जो एक आया है वो क्या होगा आपका लाभ हो सकता है हानि हो सकती है लेकिन क्वेश्चन में बोला है हानि तो यहाँ हानि होगी क्या होगी हानि 1 रुपए की हानि हो रही 16 पर तो 15 की हो जाएगी कह रहे हैं वह 16 ग्राम के स्थान पर 14 ग्राम ही तोलता है तोलकर कितना दे रहा है लागत कितनी लगा रहा है वो दे कितनी रहा है 14 और कितने के स्थान पर 16 के स्थान पर। अब यहां से देखना जरा काटेंगे तो हमें से 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा यानी 14 और 15 यहां से देखें 14 का माल 15 में बेचा जब 14 का माल 15 में जो प्रॉफिट परसेंट होगा यहां पर 1/14 इंटू 100 अगर इसको आप काटेंगे तो कितने बार 14 चला जाएगा 14 सत्ते 98 14 सत्ते 98 और 2/14 इसका मतलब 7 सही 1/7% का लाभ हो रहा है कितने का 7 सही 1/7% का उसको प्रॉफिट हो रहा है यहां से देखना होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि एक छोटा सा जिसका कोई चार्ज नहीं लगता आप बगल में बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं जरूर यानी सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखना अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है लेकिन 36 ग्राम के बजाय वह 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है तो इसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी ये हमें बताना होगा। देखना है क्या कह रहे हैं कि एक व्यापारी जो है क्रय मूल्य पर जो खरीदा गया मूल्य है उस पर 12.5% की हानि उठा रहा है यानी उसका ये दावा है ये बोलता है और वो क्या करता है कि वजन जो है वो 36 ग्राम तोलने की बजाय वह 28 ग्राम ही देता है। तो यहां से देखना जो 12.5% है अगर मैं इसका फ्रैक्शन में मान आप जानते हैं 12×96 यानी 1/8 है और यहां से जरा देखना होगा कि जो 1/8 है यानी 8 रुपए पर 1 रुपए की हानि उठा रहा है यानी यहां हम लिखेंगे कॉस्ट और यहां लिखेंगे हम सेलिंग यानी 8 रुपए का माल 1 रुपए की हानि 8 रुपए पर तो कितने में बेचा उसने 7 में जब 7 में बेचा अब वजन वो कितना दे रहा है आपको 28 ग्राम कितने की जगह पर 36 की जगह पर यानी 28 ग्राम दे रहा है 36 की जगह पर तो कॉस्ट क्या होगी यहां पर हमारी 28 होगी और सेलिंग कितनी हो जाएगी 36 होगी। अब यहां से अगर हम इसको हल करते हैं 7 इकन्नम 7 7 चौके 28 4 इकन्नम 4 और 4 ने 36 यहां से इसको हल करते हैं 8 और ये आ जाएगा 9 यहां देखना 8 इकन्नम 8 8 अब कॉस्ट आई 8 सेलिंग आई 9 अब देखिए लाभ हो रहा है कितने का 1 रुपए का किस पर 8 पर तो यहां से अगर हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट यानी 1 रुपए का फायदा किस पर 8 पर जो कॉस्ट लगाई है 8 रुपए की। अब यहां से परसेंट में बदलने के लिए आप जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12.5% का उसको लाभ हो रहा है 12.5% यानी 12.5% का उसको फायदा यहां से हो रहा है। देखिए कह रहा है एक बेईमान व्यापारी है और वो कहता है कि मैं अपने जितना मूल पर मैं खरीद कर लाया हूं उस पर मैं 12.5% का नुकसान पर माल बेच रहा हूं 12.5% की लेकिन उसने क्या कर रहा है वो वजन क्या कितना दे रहा है 36 ग्राम की बजाय वो 28 ग्राम आपको तोल कर दे रहा है तो बताएं उसका लाभ होगा या हानि होगी तो वो कितना होगा। तो हमने क्या किया कि 12.5% में फ्रैक्शन में मान क्या होता है 1/8 1/8 का मतलब है 8 रुपए का माल 7 रुपए में बेचा 8 रुपए का माल ये आप जो नीचे आता है ये कॉस्ट आती है ये आई हानि और जब हानि हुई तो सेलिंग क्या आएगी सेलिंग यहां से 7/8 यानी ये सेलिंग हो जाएगी नीचे कॉस्ट हो जाएगी। यहां से देखिए 8 कॉस्ट
7 रुपए की सेलिंग, यानी 7 रुपए में बेच दिया, तभी तो 1 रुपए का नुकसान, सॉरी 12% का नुकसान हुआ। अब देखें वो माल, देखिए ना माल उसके पास से जा कितना रहा है, 28 ग्राम। जब 28 ग्राम जाएगा तो कॉस्ट 28 कितने के स्थान पर, 36 के स्थान पर। मैंने यहीं से हल कर दिया कि 7 करना 7, 7 चौके 28, 4 से इसको फिर डिवाइड करा, 4 नेम 36, 8 यहां बचेगा, 9 यहां बचेगा, यानी 1 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने पर, आप देख रहे हैं 8 रुपए पर, तो 8 1/8 का मतलब है 12.5%। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक डीलर अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम वजन ही देता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा, सबसे पहले हम करेंगे कॉस्ट इनटू सेलिंग। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, कह रहे हैं 20% जो लाभ है, 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन में मान 1/5, यानी 5 रुपए का माल 1 रुपए का लाभ कितने में बेचा, 6 में, यानी 5 का माल 6 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए का लाभ ले रहा है, कह रहा है कि 20% का लाभ पर बेचता है। तो यहां से अगर हम लिखते हैं 5 का माल 6 में बेचा, और वो कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही देता है। ये 800 ग्राम कितना, 1000 ग्राम के स्थान पर, तो 1000 ग्राम तो यहाँ हो जाएगा 1000 ग्राम, और दिया उसने जो कॉस्ट लगाई है वो कितनी लगाई है, 800 ग्राम की। जो उसके पास से माल जाता है वही हमारी कॉस्ट होती है। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लें आप लोग। और मैं ये बता दूं आपको, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और जो बाकी बचे हुए इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो भी हम अभी आपके अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। देखना होगा कि अगर हम इसको हल करते हैं, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, 2 से काटता हूं, देखना 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब यहां से इसको हल करें, 5 दूनी 10, और ये 5 से 5 भी कैंसिल हो रहा है हमारा, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो यहां से इसका मतलब ये हुआ 2 और 3, यानी 2 का माल 3 में बिक रहा है, 2 का माल 3 में जब बिकेगा तो यहां से देखना प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा निकलकर, 1 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने का, 1 रुपए का। 2 का माल 3 में बेचा, 1 रुपए का फायदा। अब यहां से ये देखना है कि कितने पर हुआ, 2 रुपए पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा, 50% होगा। कितना हो जाएगा ये, इसका आंसर 50% होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, यानी एक बीमान दुकानदार के आधार पर हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर हाजिर होंगे बहुत जल्द ही। देखना, इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक डीलर अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना बेच देता है, 800 ग्राम, और उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। यहां से देखना कॉस्ट और सेलिंग, 20% का लाभ का मतलब है 1/5, और यानी 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, तो 5 वाला माल 6 में बेचा, और जो कॉस्ट लगाई उसने कितनी लगाई, उसके पास से कितना गया, 800 ग्राम। 800 मैंने यहां लिखा कितने के स्थान पर, 1000 ग्राम के स्थान पर। अब मैंने इसको हल किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, इसको काटेंगे हम, देखना 2 से काटेंगे कितने बार चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3। 2 का माल 3 में बेचा, 2 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपका प्यार बना रहे, और आपको जिस तरीके के भी वीडियो पसंद है, यानी प्रॉफिट लॉस से संबंधित जितने भी तरीके के वीडियो या जो भी आपकी शिकायत है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और खुद से बच्चों से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।